व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होने वाला सेगमेंट है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स है, लेकिन उसे ही सबसे कम बेनिफिट्स मिलते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हाई इनकम ग्रुप में लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स प्लानिंग करके टैक्स इवेड करते हैं, और लोअर इनकम ग्रुप्स को वैसे भी गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज मिलती रहती है। तो इन दोनों में स्क्वीज होता है इंडियन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास सैलरीज ऑन एन एवरेज हर साल 5 to 10% बढ़ती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में एजुकेशन फीस 10 to 15%, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस 15 to 20%, हाउसिंग EMIs और रेंट 20 to 25% और बाकी सारे डे टू डे एक्सपेंसेस ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो भले ही ऑन पेपर आपकी सैलरी बढ़ रही हो, लेकिन रियलिटी में आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है। बट इंडियन मिडिल क्लास के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के लिए बस ये एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आजकल सभी को आईफोन खरीदना है, ट्रेंडिंग फैशन पे स्पेंड करना है, फ्रीक्वेंटली मॉल्स, मूवीज और रेस्टोरेंट्स विजिट करने हैं, और ऐसे कई अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने हैं विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इन सब की वजह से इंडियन मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड्स और EMIs के ट्रैप में फंसता जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें इन सारे एक्सपेंसेस को कंप्लीटली अवॉइड करना है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रायोरिटीज को समझे और हमारा पर्सनल फाइनेंस उस अकॉर्डिंग प्लान करें। And on the other hand, government needs to introduce policies that reward taxpayers and not exploit them. If you found this video insightful, share it with your friends and tell us in the comments what are those expenses that you are trying to control. And for more such videos, follow us on Instagram and subscribe to our YouTube channel, The Insight Matrix.